नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 16। प्रश्न है, ओशो, मैं अपने जीवन में हमेशा से ही बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं खुद को असंतुष्ट, बाध्य और निराश पाता हूँ। जब मैंने आपको ये कहते सुना, करीब आओ, तो ये मेरे दिल को गहराई से छू गया। मैंने देखा कि मैं अपने जीवन को यथोचित और अपने दिमाग से चला रहा हूँ, कि मैं झूठ से भरा जीवन जी रहा हूँ और वास्तव में जीवित होने को टालता जा रहा हूँ। मैंने आने वाली सभी समस्याओं और कारणों के बारे में जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक समय तक आपके साथ रहने का फैसला किया, पर मैं अभी भी बेचैन हूँ और मैं नहीं जानता कि आगे और कुछ दोबारा मेरे मन से तो नहीं आ रहा। क्या जादू से भरे परिवर्तन के बारे में आप कुछ कहेंगे और हृदय से अधिक कैसे जी सकते हैं? कृपया इसके बारे में बताइए। इस पर ओशो बताते हैं, पहली बात तो ये है कि कुछ भी करना असंभव है। एक एक कदम बढ़ाकर थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत तो करो। धीरे धीरे करके तुम 10,000 माइल का फासला तय कर सकते हो, पर अगर तुम शुरुआत में ही ये सोच लो कि मुझे इतना लंबा रास्ता तय करना है, तो तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे और तुम्हारा हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़केगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा, छोटा लक्ष्य रखो, एक बार में इतना लंबा फासला तुम तय न कर सकोगे। तुम पूर्ण परिवर्तन की मांग कर रहे हो, ये इस क्षण संभव नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। क्यों ना तुम अपने एक हिस्से की सफाई एक समय पर करो और दूसरे हिस्से की कभी और अंत में तुम पूर्ण परिवर्तन को पालोगे। लेकिन मन बड़ा चतुर है, वह शुरुआत से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि वो जिस चीज़ से बचना चाहता है उसी की मांग करता है, वो असंभव की मांग करता है। इसके चलते तुम वहीं के वहीं रह जाते हो, निराश। क्यों पूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा? मन ने तुम्हें एक लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य के चलते धोखा भी। पूर्ण परिवर्तन निश्चित रूप से एक लक्ष्य है, लेकिन इसे एक चरण में करने का प्रयास न करें। छोटे छोटे हिस्सों को बदलते हुए मानवीय तरीके से आगे बढ़ें। ओशो इस बात को एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं, मैं एक आदमी के साथ बहुत साल रहा। वो बहुत अमीर था और मुझे चाहता था। मेरे पास यूनिवर्सिटी में अपना बंगलो था, पर वो मुझे वहाँ रहने नहीं देता था। उसका शहर में बहुत सुंदर और विशाल भवन था। उसने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो इस पूरे भवन में रह सकते हो ओशो, मैं अपने किसी और भवन में रह लूँगा। उसके पास ऐसे बहुत से भवन थे। मैंने कहा, कहाँ ज़रूरत है, मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। इतने बड़े भवन की साफ सफाई और रख रखाव बहुत टेढ़ा काम है, कौन इसकी देखरेख करेगा? मेरी यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं अपना पलंग दरवाजे के बिल्कुल पास रखता था और मेरी किताबें मेरे बिस्तर के आसपास ही होती थी, तो इसलिए मैं अपने कमरे के अंदर कभी नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ अंदर बहुत धूल होती थी। मैं 2 वर्ष कमरे के अंदर नहीं गया। क्यों भला व्यवस्थित धूल को छेड़ूं? तो मैं सीधे ही अपने पलंग पर कूद जाता और बिस्तर पर आसपास रखी पुस्तकें भी पढ़ लेता। ये बिल्कुल सही व्यवस्था थी। न मैं धूल को परेशान करता और न ही धूल मुझे। तो मैंने उससे कहा, मुझे पूरा भवन नहीं चाहिए, बस एक कमरा काफ़ी है। तो वो मेरे साथ रहने लगा। यूं तो बहुत अमीर था, पर था बहुत कंजूस और लोभी। वो मेरे साथ रोज़ सुबह सैर पर जाता था और उस वक्त रास्ते पर उसे जो भी वस्तु मिलती वो उसे उठा लेता और अपने साथ रख लेता। वो मुझे अपने भवन के एक कमरे में ले गया। मैं हैरान था कि कमरे में मुझे साइकिल के कुछ हिस्से दिखे। उसने कहा, ये सब चीज़ें उसने रास्ते से ढूंढी हैं। उसके पास साइकिल के 2 पहिए, एक सीट, हैंडल्स थे। बस एक चेन की कमी थी, जिसका उसे विश्वास था कि वो भी उसे उसकी मृत्यु से पहले मिल जाएगी। मडगार्ड्स की उसे ज़रूरत नहीं है, बस एक चेन। उसका घर अजीब व गरीब वस्तुओं से संग्रहित था।
जैसे एक ही जूता। मैंने पूछा, इसका दूसरा जूता कहाँ है? उसने कहा, वो भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और वो स्वयं इतना चालाक था कि जब भी वह मंदिर में जाता था, वो अपने एक पैर का जूता मंदिर के एक कोने में तो दूसरा जूता मंदिर के दूसरे कोने में रखता था, ताकि कोई चोर उसके जूते चुरा न सके। क्योंकि चोर जल्दी में होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो उसे दूसरे जूते को ढूंढने में व्यर्थ गंवाएं। उसने कहा कि वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में पीछे मुड़ के नहीं देखता, बाकी सबका ध्यान अपने जूतों में होता है। उनकी आस्था झूठी है, वो भगवान को नहीं बल्कि जूते के आगे झुकते हैं। और मैं मंदिर में इसलिए जाता हूँ ताकि मुझे दूसरा जूता कभी तो मिलेगा। और उसके पास ऐसी कई चीज़ें थीं जिसे लोगों ने फेंका था और उसने उन्हें अपने पास संभाल के रख लिया था। एक चेन वो खरीद सकता था, पर वो अत्यंत कंजूस था। वो उस क्षण का इंतज़ार कर रहा था जब वो उसे ढूंढ लेगा। और वो दिन भी आ गया। वो रात को मेरे पास आया और मुझे जगा के बोला, मुझे चेन मिल गई है। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पार्क में चला गया। सोचा वहाँ चेन मिल जाएगी। और देखो चमत्कार, मुझे चेन मिल गई ओशो। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। मुझे इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि चेन से पहले कहीं मृत्यु ना आ जाए। 3 दिन के भीतर ओशो ने उसे अपनी साइकिल से दुकान जाते देखा। उसकी साइकिल बेशक मडगार्ड्स और कैरियर के बिना थी, पर साइकिल थी। मैंने लोगों से सदा कहा है कि विश्वास रखो, और उस व्यक्ति ने ओशो की इस बात को सही साबित किया कि अगर विश्वास है तो मनुष्य कुछ भी पा सकता है। उसने मुझे अपनी साइकिल के बारे में कुछ और बातें बताईं कि उसकी साइकिल में ब्रेक नहीं है और इस कारण साइकिल बहुत आवाज़ करती है, जिससे वह जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उसकी पत्नी उसके आने से पहले ही सारी तैयारियां कर लेती है, जिससे उसका समय बचता है। उसकी साइकिल पर कोई और बैठ नहीं सकता क्योंकि साइकिल की सीट बहुत ठोस है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उसकी साइकिल चुरा ले। लोगों ने कोशिश की है साइकिल को उठाने की, परंतु क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं है तो उन्हें एक्सीडेंट होने का डर रहता है और सीट बहुत चुभती है, तो वो साइकिल को जहाँ से उठाते हैं वापस वहीं छोड़ जाते हैं। ओशो ने उससे पूछा कि तुम ऐसी साइकिल कैसे चला लेते हो, तो उसका भी जवाब उसके पास था कि उसकी दुकान के सामने एक आम का विशाल वृक्ष है। वह साइकिल रोकने के लिए उसी वृक्ष का प्रयोग करता है और उसके भवन में बहुत विशाल और पुराने पेड़ हैं, तो वहाँ भी साइकिल रोकने के लिए वह उन वृक्षों को प्रयोग में लाता है। तो जब तक तुम्हारे पास बहुत पुराना और विशाल वृक्ष नहीं है, तुम मेरी साइकिल नहीं रख सकते। तो ओशो कहते हैं, आध्यात्म और ध्यान के मार्ग पर भी धीरे धीरे हिस्से दर हिस्सा विश्वास के साथ चलो। पूर्ण परिवर्तन भी होगा, पर शुरुआत में ही सब चीज़ों की मांग मत रखो। हमेशा सतर्क रहो कि मन तुम्हें असंभव लक्ष्यों की पूर्ति करने को कहेगा और तुम उनके पीछे भाग रहे हो। कुछ भी असंभव नहीं यदि तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। जल्दबाजी ज़रूरी नहीं है। पूर्ण परिवर्तन हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। यदि छोटे छोटे बदलाव भी होते हैं तो वो अनमोल हैं, क्योंकि पूर्ण परिवर्तन इन छोटे छोटे बदलावों का संग्रहण होता है। तो हमेशा मानवीय रहो। पूर्व में तुम्हें असंभव लक्ष्य ही दिए गए हैं जो तुम पूरा करने में खुद को असक्षम पाते हो। इससे तुम खुद को तुच्छ, छोटा और बहुत कमज़ोर महसूस करते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम असंभव लक्ष्यों के पीछे भागो। मैं चाहता हूँ तुम धीरे धीरे अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्से बदलो जो मुश्किल नहीं हैं, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम पूर्ण परिवर्तन पा गए हो। तो दोस्तों, इस ऑडियो में ओशो कह रहे हैं, हम अगर अपने जीवन में और आध्यात्म में भी उन्नति करना चाहते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए, जो कि धीरे धीरे पूरे होते हैं और अंत में बड़े लक्ष्य में समाहित हो जाते हैं। इस ऑडियो में बस इतना ही। अगले ऑडियो में हम जानेंगे कि खुद की अधीनता अच्छी है या बुरी। तब तक जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।